तो मैं उस बात को मैं इमाम मालिक तो हाथ ही नहीं मान से नीचे मानने वाले, हुआ तो सबसे बड़ा मसला भी नाप और सीना तो बात का मैटर है। जो हाथ छोड़ेगा उनको पहले देखना पड़ेगा, उनके पास क्या ऐसा हाथ समझ आ गई कि हाथ छोड़ दिया होगा। तो मालिक की बात करें सबकी बात करो पास बात कीजिए, सुनिए अकीदे में बात कीजिए कोई बीच में और नहीं बात करेंगे। ये 3 मसले के बारे में बोल रहा हूँ, रफ़ादैन आमिन बिल फातिहा खल्फ इमाम, तीसरा आपका नाफ पे या सीने पे हाथ बांधना। इस पर बात करें तो किसी मौलवी से भी मना करते हैं, तो मैं पूरी किताबें लेकर आऊँगा, तैयारी से आऊँगा। नहीं वो उसी ने आपसे बात हुई थी ना मेरी, तभी आपने कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा आपको। मैं आया नहीं ना हूँ किताबें लेके, आपने थोड़ी कहा कि इस पर मनाज़ रहा आप नहीं असल में आपको एक समझाने के लिए पहले सुन लीजिए। जैसे मैं बोलूँ तो आप सुने, फिर आप बोले तो मैं बहुत इत्मीनान से सुनूँगा, मैं क्रॉस नहीं करूँगा। तो जैसे क्या है, किसी चीज़ को बताने के लिए मैंने कहा था अबू दाऊद में हदीस है, हाँ याद है? अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, और आप लोग सही इब्न खुज़ैमा का हवाला देते हैं कि आप सियासत में नहीं है नाप सीने के ऊपर। और मैंने आपसे कहा था कि आप भाई बुखारी मुस्लिम सहीहैन में से किसी किताब में तो दिखा दीजिए, आप सीने पे हाथ बांधने का उस दिन ये बात हुई थी कि वो एक लड़का था, उसने बोला था कि अबू दाऊद में जो रिवायत है ताऊस जो मुर्सल रिवायत उसमें, तो उसमें वो बोला था कि इसके बाकी के रावी सही है, ठीक है, मगर चूँकि ये मुर्सल रिवायत है इसलिए नहीं ली जाती, ठीक है। तो आपने कहा था कि आप हमें हदीस बताइए, हम अबू हनीफा की तकलीफ करते हैं शुरू में, इसलिए हम अबू हनीफा का कॉल करते हैं, उनकी बातें बताएं। तो उस उसी बारे में मैंने उस वक्त भी यही कहा था, आप बहस कर रहे थे उस वक्त साहब। हाँ मैंने ये बोला था कि अगर आप वो निपा मतलब की तकलीफ करते हैं उनका ये, तो उनसे ही सही सुनने से साबित कर दीजिए कि आपके हाथ नीचे हाथ लगा जाए। उस वक्त और भी 2 लड़के थे, मेरे ख्याल तुम यूसुफ भाई, वो भी थे, वो भी बोले, आप भी बोले कि हाँ इंशाल्लाह हम साबित कर दें। तो वही मैं बोला था कि सलीम भाई अगर उससे पहले जो बात हमारा है वो नशीश तय नहीं, और सलीम भाई ने मुझे उस बारे में बोला नहीं, और सलीम भाई ने मुख्तसर बोला कि नाप तो मैंने कहा अकीदे में पहले करो। उस दिन में मैंने यही बोला था आपको, फरोई मसाइल पे बहस करके वक्त ज़ाया नहीं करना है। क्यों? अगर ये मसला हमारे लिए इतना अहम होता तो हम शाफ़ी हज़रात से पहले गुफ्तगू करते आपसे बात करते, तो हमारे अपने भाई लोग हैं, वो तो मुक़ल्लिद है, पहले हम उनसे डिबेट करते हैं कि भाई आप मुक़ल्लिद है, ठीक है अपनी जगह, हमारे और आपके नज़रियात अकायद मिलते हैं, आपसे तो हमारा अकीदे ही मैच होता है, आपसे तो हमारा इख्तिलाफ अकीदे में, और अकीदे के बेस पर हम आपको मुसलमान नहीं मानते, आप हमको मुशरिक बोलते हो, आपका और हमारा अकीदे पर भी इख्तिलाफ है। अगर इतना वो इम्पोर्टेंस होता हमारा मसला, तो आपसे मुनाजरे की बजाय शाफ़ी से ज़्यादा मुनाजरे करना चाहिए था, लेकिन नहीं करते हम। ज़माने से ना मुनाजरे हो रहे हैं ना करते हैं। और आज भी मामला ये है, आज ही की बात बता रहा हूँ, मौलाना अशफाक अहमद शरीफी शाफ़ी बॉम्बे के आपके आलिम हैं, किताबें लिख चुके हैं, वो शाफ़ी मेरे रूम पर मिलने आए बाकायदा, और बाकायदा मुरीद किससे है, वो हमारे पीरी मुरीदी भी चलती शाफ़ी, लेकिन मुरीद वो हनफी से, मुफ्ती शरीफ उल हक साहब हनफी से मुरीद है। तो हमारे इतना बड़ा मैटर ही नहीं है भाई, अकेले में बात हुई थी तो बात तो उसको नेक्स्ट सेशन में रखते हैं हम किसी मौके पे। अभी आप क्या बात करना चाहते हैं? उसमें वो फारूक भाई आप ये बोले थे कि दिखाएंगे हम बाद में शायद। अभी आप अकीदे पे बात करेंगे, पहले सुन लीजिए। आपने ये कहा था, सुन लीजिए, ये बात हमारी आपसे हुई, आपसे मेरी गुफ्तगू हुई। नहीं आप मत बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा भाई प्लीज़। अगर किसी को कुछ पॉइंट भी सूझ रहा है ना तो मुझे बता देंगे भाई, मैं बात करूँगा। सुनिए, अगर ये बात हमारी आपके भी तय हो चुकी होती कि आज के डिबेट में हुआ तो मैं उसको किताबें लाता, अभी मैं किताब ही नहीं लाया तो आपको दिखाऊँ क्या? आपने पहले इसको तय कर लेना था कि भाई नहीं, आपने को ना उसी पे बात करना है, कोई टॉपिक से दूसरा टॉपिक नहीं, तो फिर मैं उसके हिसाब से आता। हमारे भी तय नहीं हुआ, आपके भी, आप डायरेक्ट बात ही नहीं किए मुझसे कभी। ज़्यादा बोलिए। ऐसा है कि हमारा जो यहाँ आने की जो वजह ये है कि हमारे घर में कुछ सवालात हैं आज के बयान से लेकर अकीदे के ताल्लुक से, है ना, तकलीद के ताल्लुक से, है ना, कुछ सवालात हैं। हम असल में यहाँ पे हम इतने बड़े आलिम या इतने बड़े मुज्तहिद नहीं कि हम आपसे मुनाज़रा करें। पहली बात तो सुनिए, बात सुनिए वरना मैं बात पहले सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, आलिम तो है, अरे आप दाई आपको मालूम है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इल्म बेशक हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारे जहन में कुछ सवालात हैं अकीदे के ताल्लुक से, अमल के ताल्लुक से, उसके बाद तकलीद के ताल्लुक से, तो हम वो सवालात आपको पेश करने आए।
आप उसका खातिर का जवाब दीजिए, बस हम इतना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, शुरू कीजिए रहमतुल्लाह भाई। सुनिए, हाँ अकीदे से शुरू करो, फिर तकलीफ क्या है। पहले अकीदा ही शुरू करते हैं कि अल्लाह का है। एक मिनट, बहुत अच्छा है, हमें मसरत हुई, आप लोग आए और आना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले कोई भी अपना अकीदे से जो शख्स अलग है या मुज़ब्ज़ब है, बदअकीदा है या दूसरे ख्यालात का है या मुज़ब्ज़ब क्यों ना हो, तो हम सवाल जवाब करने से पेशतर ये चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया और वो भी जवाब दें, आप भी सवाल करो, वो भी सवाल करेंगे तो आपको भी जवाब देना होगा। सवाल लेकर आए हैं वो जवाब दें और वो जवाब देंगे, सवाल करेंगे, आपको भी जवाब देना होगा। और जवाब का देने का मुकल्लफ नहीं हुआ हजरत, और अगर इल्म में जो होगा उसी सवाल का जवाब सुनिए, और अगर बात फाइनल हो गई तो ये नहीं कि बीच से उठ जाए, आखिर उसका अंजाम क्या होगा। अगर उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया और आपने उनके सवाल का जवाब दे दिया, या कोई ऐसा है या फिर कोई दूसरी तारीख रखी जाएगी, यही होगा कि अभी ये बात बाकी रह गई है। लास्ट में मैं तो चाहूँगा चाहे 2 बार नहीं 3 बार रखना पड़े, एकदम फाइनल करके। और अगर जो आदमी, ये तो इल्मी मालूमात है, जिसके अंदर जितना है सवाल जवाब करेगा वो आप, और अगर जिस शख्स या जो ग्रुप मात खा गया तो सही ढंग से तौबा करके, हाँ कोई भी हो, यही बात मैंने पहले वाज़ेह की, और राह रास्त पर लाना पड़ेगा, आना पड़ेगा जो भी मात खा गया। ये चीज होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात पहले कह दिया कि हम ये हार और जीत आपको मात देने नहीं आए या आपसे मात खाने वो मसला नहीं है। पहली बात, लेकिन एक मिनट भाईजान, आपका नाम है मुजाहिद भाई, आप कोई डिबेट के लिए नहीं आए, ये क्लियर है? ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सवाल करने का इख्तियार सिर्फ आपको नहीं है, हमें भी है। बिल्कुल है, ठीक है, तो जिस सवाल से आपके हमारे आंसर से आप सेटिस्फाई है तो आप